My name is Rashi Sharif Chaudhary, and I am school health and nutrition supervisor posted at your nearest basic health unit Chakchiwalis. I visit your school in order to take information about your health. आप सब जानते नहीं हैं आपकी हेल्थ के बारे से, तो पहले के विजिट्स आए हैं, इन्फॉर्म करना, हेल्थ के बारे में बताना, ये मेरा मकसद है कि आपको आगाह करें। तो पहले टुडे आज जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज़ 5th of October, जो कि टीचर्स डे है। ये एक बड़ा अहम दिन है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि यू ऑल आर गैदर्ड टुडे, इकट्ठे हुए अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको एक सलाम पेश करने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, उस्ताद का बहुत मुकाम है। दिस इज़ अ वेरी गुड डे फॉर मी कि मैं एक बड़े अच्छे दिन आया हूँ और आज भी आप सब लोग मिले। स्टूडेंट्स, हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं। दुनिया में 206 ममालिक है। दुनिया जो है वो एक प्लैनेट है और सोलर सिस्टम में दुनिया जो है वो तीसरे नंबर पर सूरज की आती है। अतारत, जोहरा, ज़मीन, जिन्होंने सोलर सिस्टम पढ़ा हो, ज़मीन वो स्यारा है जहाँ पर हम रहते हैं, ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है। जब इंसान दुनिया में आया, वजूद में आई दुनिया, इंसान आया, तो इंसान ने अपनी लाइफ गुजारनी शुरू की। तो जो पहला इंसान था वो पत्थरों के दौर में रहता था। ये सब इंसान ने जो तरक्की हासिल की है, ये इनके जरिए हासिल की। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, इन ऑर्डर टू से सलाम टू अवर टीचर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन, दैट नॉलेज दैट आवर टीचर हैज गिवन टू अस, एंड वी आर हियर टू ट्रांसफर ऑनवर्ड टू द अपकमिंग जनरेशन, दैट आर यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आप लोग बैठे हुए, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और ये सारे काम हमने दुनिया में अपने मुल्क का नाम बनाने के लिए 206 ममालिक में हमने काम करना है। अब हमारा ये जो स्यारा है ज़मीन, उसमें क्या हुआ कि जब इंसान आया तो गारों में रहने के बाद उसने तरक्की शुरू कर दी। उसने गारों से बाहर निकलकर सबसे पहले उसने पत्थरों को रगड़ने के साथ एक चिंगारी निकली, उसे आग लगानी शुरू कर दी। फिर उसने ऐसे ऐसे छोटे टूल्स बना लिए, फिर उसके साथ उसने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, लकड़ी को आग लगानी शुरू कर दी। फिर जब ज़्यादा टूल्स बना लिए, मज़ीद वो करता गया, लकड़ी काटता गया, दरख्त काटता गया, उसके फर्नीचर बनाता गया, घर बनाता गया। वो काम ऐसा करता गया। तो हुआ क्या कि नतीजतन जो दरख्त हैं वो कम होते गए, इंसानी आबादी बढ़ती गई। दरख्त काटे ज़रूर उसने, लेकिन उसने नए दरख्त प्लांट नहीं। तो यू पीपल हैव, you all are students of senior classes, you would have observed this year that in June, July it was very hot weather in Pakistan. इतने पहले गर्मी कभी नहीं है। हम जो है हमारे टीचर सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, when we were in your class, हम इस एज में थे, तो हम इस मौसम में जो कि अक्टूबर का महीना है, इसमें हम लोग पंखों को बंद कर देते थे। एसी नहीं चल रहे होते थे, पंखे बंद हो जाते थे। हम लोगों ने जो था वो स्वेटर वगैरह निकाल लिया करते थे, या स्वेटर अगर नहीं हुई तो कम से कम पंखा चलना बंद हो गया। अब अक्टूबर का आज 5th of October है, पंखे चल रहे हैं, गर्मी महसूस हो रही है। इट मीन्स कि दुनिया का दर्जा हरारत गर्म हो गया है। हमारी ये जो प्लेनेट है जहाँ पर इंसान रह रहा है, उसका दर्जा हरारत गर्म हो गया है। अब इंसान का एक मौसम, बॉडी का टेम्परेचर है, आपने देखा ना कि अगर एक बंदे का 97 फीवर है, बॉडी का टेम्परेचर है, तो वो नॉर्मल है 97 98 तक। जैसे वो फौरन हाइट बढ़ती है, 99 जाता है, 100 जाता है, 101 102 3 4, अल्लाह माफ़ करे, तो क्या होता है कि वो फीवर में बंदा अपने आप को अनकॉन्शियस फील करता है। वो कहता है मैं पता नहीं गिर ना जाऊँ, ये वो, फिर बुखार हो जाता है। तो टेम्परेचर का बैलेंस रहना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब टेम्परेचर बैलेंस कैसे रहता है? टेम्परेचर बैलेंस रहता है कि माहौल का टेम्परेचर ठीक होगा तो टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। आपने देखा, आप में से डेफिनेटली यू आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड यू नो इट कि व्हेन वी इनहेल द एयर, हम जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं फ्रॉम आवर नोज, तो क्या हम लेते हैं, अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। एंड व्हेन वी एक्सहेल, देन हम अपना ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स दिस इज अ बैलेंस, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू। हम नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। ये बैलेंस जब मेंटेन रहेगा तो इंसान की बॉडी, इंसान का माहौल, उसकी सेहत नॉर्मल रहेगी। अब हो क्या रहा है? ऑक्सीजन देता कौन है? ट्रीज ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हम जो है और ट्री खाते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमें देते हैं, खुद वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रीज कम होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाता जा रहा है।
People are suffering from different diseases of breathing. सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो गई। तो हमने अब क्या करना है कि हमने इस प्लेनेट को बचाना है। तो आज का जो हॉट इशू है, द हॉट इशू ऑफ द वर्ल्ड टुडे, दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो चुका है, मौसमियाती तब्दीली आ गई है, मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। मैंने अभी आपको पहले अर्ज की है कि हम जब थे व्हेन वी वर इन योर एज ग्रुप एट द मंथ ऑफ अक्टूबर, वी पीपल यूज्ड टू स्विच ऑफ द फैंस, वी यूज्ड टू वियर जैकेट्स। अब क्या है, इट इज नॉट नाउ, अब नहीं हो रहा है ऐसा, आप ज़्यादा पंखे चल रहे हैं। पहले आपने भी देखा होगा, आप बच्चों में भी, या हमारे टीचर्स यहाँ बैठे हैं, हर घर में अगर एक साइकिल थी तो अब साइकिल है ही नहीं, हर घर में मोटरसाइकिल, किसी में 2 मोटरसाइकिलें, गाड़ी है, 2 गाड़ी है। तो इंसान ने किया क्या कि वो बढ़ता गया आगे, ट्रीज जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा काटता गया, फ्यूल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आग लगाता गया, उसने फैक्ट्रियाँ बना ली। अब फैक्ट्रियों में जनाब धुएँ चिमनियों में जल रहे हैं, इंसान जो है वो ऑक्सीजन को है वो कम करता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता जा रहा है। उसका नतीजा क्या निकला, क्लाइमेट चेंज हो। क्लाइमेट चेंज हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग आ गई। दुनिया का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो गर्म होता जा रहा है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि हम फैक्ट्री में जब आग लगाते हैं, फैक्ट्रियों में जब ऑक्सीजन जब हम आग लगाते हैं, तो जो गैसेज जो हमारे से एग्जिट होती हैं, जो वो डिस्चार्ज होती हैं, उन गैसेज में मशहूर गैसेज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कौन सी है, मैथीन है। यही है ना CO आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और मैथीन आ रही है। अब ये गैसेज करती क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये मैथीन है और इस तरह से दो और गैसेज करती हैं, जब सूरज की शुआएं ज़मीन पे आती हैं तो हमारे सूरज इलेक्ट्रिक चीज़ें आ रही हैं, उनका इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कि आप सब भी अपने घरों में भी जाकर लगाएं, तो कोशिश करें कि अपने घरों में सोलर के पैनल लगा लें, ताकि आपके घर में जो ये जो सोलर एनर्जी है उसके ज़रिए बिजली बने और आप उसका इस्तेमाल करें। जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर दिस सेशन टुडे एंड फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टू योर टीचर्स एंड टू ऑल ऑफ यू। आप फ्यूचर में एक अच्छा कैरियर देखें और पाकिस्तान को एक अच्छा और खुशहाल प्रॉस्परस दुनिया में एक प्रॉस्परस मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच।